अफ्रीका में अचानक सशस्त्र विद्रोहों की लहर शुरू हुई है, जिससे क्रेमलिन द्वारा सालों में बनाया गया रूसी प्रभाव कम हो रहा है। माली की राजधानी बामाको और देश के कई क्षेत्रों में 25 अप्रैल को सैन्य ठिकानों पर समन्वित हमले हुए, जो सीधे तौर पर रूसियों से जुड़े हुए हैं। मामला यह है कि माली में स्थानीय मिलिशिया तुआरेग हैं, शायद आपने ये नाम सुना होगा, जो लंबे समय से माली में रूसी सैन्य उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने रूसी अफ्रीकी कोर के साथ सक्रिय लड़ाई शुरू कर दी है, जो देश में वैगनर निजी सैन्य कंपनी के लड़ाकों की जगह आया है। और दिलचस्प बात यह है कि 2024 में ही यह बताया गया था कि वही तुआरेग यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से सैन्य समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अफ्रीका में क्रेमलिन द्वारा वर्षों में बनाया गया रूसी प्रभाव अब गंभीर खतरे में है। 25 अप्रैल को माली की राजधानी बामाको और देश के कई क्षेत्रों में स्थानीय जुंटा के रूसी सैनिकों के सैन्य ठिकानों पर समन्वित हमले हुए। खास तौर पर राजधानी के पास काती में सेना के सबसे बड़े बेस पर हमले हुए, जहां 25 अप्रैल की सुबह धमाके हुए और कई घंटों तक जबरदस्त गोलीबारी चली। हमले किदाल, गाओ, सेवारे और माप्ती में भी दर्ज किए गए हैं। बामाको यानी राजधानी में अस्थायी रूप से हवाई अड्डा बंद था, सड़कों पर सन्नाटा था, सैन्य हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे और चश्मदीदों ने हर जगह गोलीबारी व धमाकों की सूचना दी। चश्मदीदों के अनुसार रक्षा मंत्री सादियो कामारा का घर भी तबाह कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि माली की सेना ने बयान दिया कि हमला उद्धरण अज्ञात आतंकवादी समूहों द्वारा किया गया था और ये आश्वासन दिया कि दोपहर तक स्थिति नियंत्रण में आ गई थी। हालांकि सफाई अभियान अभी भी जारी हैं। और अब रॉयटर्स के सूत्रों के अनुसार इन हमलों के पीछे अलकायदा से जुड़ा समूह जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, जो संभवतः तुआरेग गठबंधन फ्रंट ऑफ लिबरेशन अज़ावात के साथ मिलकर काम कर रहा था। अगर आप नहीं जानते तुआरेग विद्रोही कौन हैं, तो मैं समझाता हूं। इसने किदाल शहर के अधिकतर हिस्से पर कब्जा करने की घोषणा की, जो तुआरेग विद्रोहियों का पूर्व गढ़ था, और यह है किदाल शहर। मैं आपको सुझाव देता हूं कि इसे अच्छे से याद रखें। हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे, ये इस कहानी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मुझे तुरंत बताना चाहिए कि यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि अफ्रीका, माली कहां है और हमारा इससे क्या लेना देना, हमें यह कहानी क्यों जाननी चाहिए। लेकिन असल में माली में रूस और यूक्रेन का सीधा टकराव हो रहा है। आज माली में सत्ता एक सैन्य जुंटा के पास है, जो 2020 और 2021 में 2 तख्ता पलटों के परिणाम स्वरूप सत्ता में आई थी। वर्तमान में देश के वास्तविक नेता जनरल असीमी गाइता है। उन्होंने 2025 में राजनीतिक पार्टियों को भंग कर अपनी सत्ता को मजबूत किया और 2035 तक शासन बढ़ाने के लिए समर्थन सुनिश्चित किया। हालांकि 2021 में उन्होंने खुद को अंतरिम नेता बताया था। उन्होंने कहा था, हम अस्थायी रूप से सत्ता में हैं, ज्यादा समय के लिए नहीं। ये साफ है कि गाइता और जुंटा अकेले सब नहीं संभाल सकते थे। रूस अब माली सरकार की सुरक्षा और स्थिरता में मुख्य भूमिका निभा रहा है और उसने फ्रांस व पश्चिमी साझेदारों की जगह ले ली है। फ्रांसीसी सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के जाने के बाद माली की जुंटा ने इस्लामवादी समूहों से लड़ने के नाम पर रूसियों को आमंत्रित किया। शुरुआत में ये वैगनर निजी सैन्य कंपनी के भाड़े के सैनिक थे और 2025 से उनकी जगह तथाकथित अफ्रीकी कोर ने ले ली, जो सीधे रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। यानी असल में ये रूसी सैनिक ही हैं। लेकिन ये तो सिर्फ हिमखंड का सिरा भर था। माली, बुर्किना फासो और नाइजर के साथ तथाकथित साहेल देशों के गठबंधन में शामिल हो गए, जो मास्को के साथ करीबी गठजोड़ पर केंद्रित है। इन 3 देशों में रूसी लड़ाकों ने जुंताओं को सत्ता पर कब्जा करने में मदद की। अब ये देश रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थिति का समन्वय कर पश्चिमी प्रभाव का विरोध कर रहे हैं। इसके बदले रूस को प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच मिलती है, साथ ही वो बड़े बुनियादी ढांचे और खनन परियोजनाओं में भी भाग लेता है। अगर माली की बात करें तो वहां बहुत सारा सोना है।
और रूसी लोग इस सोने को असल में माली से निकाल रहे हैं। बदले में वे सैन्य तरीके से जुंटा को अपनी सत्ता बनाए रखने में मदद करते हैं। असल मम असीमी गोइतानी सत्ता में बने रहने की वजह रूसी सुरक्षा बल ही हैं, जो सरकारी इमारतों की सुरक्षा करते हैं और विद्रोहियों के खिलाफ अभियानों में मदद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही तुआरेग विद्रोही हैं और यहां मामला और भी दिलचस्प है। जुलाई अगस्त 2024 में माली में तुआरेग विद्रोहियों ने भारी हार दी, वैगनर, निजी सेना के लड़ाकों और सरकारी सैनिकों को। और उसी दिन उसी समय के दौरान पहली बार यह खबरें आईं कि तुआरेगों को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का समर्थन मिल रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की मुख्य खुफिया निदेशालय खास तौर पर रूसी प्रभाव से लड़ने के लिए, वैसे इससे माली और यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध टूट गए। और यहां यह बताना जरूरी है कि जुलाई 2024 में किन्जावतेना क्षेत्र में तुआरेग विद्रोहियों ने वैगनर, निजी सैन्य कंपनी के काफिले को नष्ट किया। उन्होंने ये पुष्टि की कि उनके पास यूक्रेन से जानकारी थी। बाद में तुआरेग विद्रोहियों ने यूक्रेन से संपर्क की पुष्टि की और बताया कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने उन्हें हमलों के लिए जानकारी दी थी। अब वापस किदाल शहर चलते हैं, जहां अभी वही तुआरेग विद्रोही नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। ये शहर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यहां माली की जुंटा का समर्थन करने वाली सेनाएं तैनात थीं, जिसमें रूसी रक्षा मंत्रालय के अफ्रीकी कोर के रूसी भाड़े के सैनिक भी शामिल हैं। साथ ही 25 अप्रैल को तुआरेग ने उन्हीं रूसी सैनिकों की पोजीशन पर काती और बामाको शहरों में हमला किया। विशेषज्ञों के अनुसार यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा समन्वित हमला और असीमी गाइतो सरकार के लिए गंभीर परीक्षा है। और यह महत्वपूर्ण है कि माली की सरकार काफी हद तक रूसी मौजूदगी पर ही निर्भर करती है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, रूस यूक्रेन में युद्ध के कारण कमजोर हो चुका है, इसलिए माली की घटनाएं भी हमारे लिए विचार योग्य हैं। जानते हैं, ये सोचकर बात को ना टालें कि ये कहीं दूर अफ्रीका में हो रहा है। इस एपिसोड में मैं एक और घटना जोड़ूंगा जो अफ्रीका से नहीं बल्कि रूस के वैश्विक प्रभाव में कमी से जुड़ी है। उसी दिन 25 अप्रैल को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च कॉम्प्लेक्स को हटाया। फ्रेंच गयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र पर रूसी सोयुज एसटी रॉकेटों के लिए, जो अफ्रीका नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका है, फिर भी 52 मीटर ऊंची मोबाइल सर्विस टावर को विस्फोट से नष्ट कर दिया गया और आप इसे अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में असेंबली, टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, रेलवे लाइन, लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज और फ्यूलिंग स्टेशन हैं। इन्हें माया स्पेस स्टार्टअप को सौंपा जाएगा। ये फ्रेंच कंपनी एरियाना स्पेस की एक सहायक कंपनी है नई रॉकेट लॉन्च करने के लिए, जिनमें से पहला लॉन्च 2027 में निर्धारित है। और यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रॉसकॉस्मोस के बीच 15 साल तक चला सहयोग, अंतरिक्ष यान कक्षा में स्थापित करने के लिए यह सहयोग था, जो 2020 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के चलते टूट गया। और तब फ्रांस में समझ में आया कि हमें रूसियों के साथ सहयोग करने की क्या जरूरत है, हमें उनकी क्या जरूरत है। और तब माया स्पेस नाम की कंपनी की स्थापना हुई, जिसने रूसियों की जगह ले ली। मार्च 2025 में माया स्पेस कंपनी ने पहला व्यावसायिक अनुबंध किया माया रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए। फ्रांसीसी कंपनी एक्सॉट रेल के हित में जनवरी 2026 में यूटेलसैट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए वनवेब सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए। और आज फ्रांसीसियों ने आखिरकार अपनी समुद्र पार की भूमि पर रूसी अवशेष से पूरी तरह छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। इस तरह पुतिन ने एक बार फिर सबको मात दे दी, अफ्रीका में भी और दक्षिण अमेरिका में भी। रूसवासियों, खुश हो जाओ। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिटेल्स हैं जहां लिखा है चैनल एलेक्सेई पीची को सपोर्ट करें। आप सुविधाजनक तरीका चुन सकते हैं। मैं इस चैनल में आपकी किसी भी मदद के लिए आभारी रहूंगा। यही था। अपना ख्याल रखें। अलविदा।